क्लास 6 के बच्चों, आज चैप्टर 9 पढ़ाऊंगा मैं आपको। इस चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप क्लास 5th में जो मेरा एक वीडियो है डेटा हैंडलिंग का, उसे आप ध्यान से और देख लीजिए, तो आपको ये चैप्टर और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो क्लास 5th के लिए है, इसलिए क्लास 5th के लिए बड़ा इजीली उसे समझाया गया है। अब देखिए, क्लास 6 का मामला है। यहाँ पे क्लास 6 के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ एडवांसमेंट आ जाएगा, तो उस एडवांसमेंट को आज देखते हैं हम इस चैप्टर में। क्लास 6 के लिए नया टर्म आया है, एक डेटा। डेटा का क्या मतलब होता है? डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। हम जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज के बारे में कहीं से कलेक्ट करते हैं, उनको हम डेटा कहते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर। ये एक इस क्लास का हमने सर्वे किया और उसमें हमने बच्चों के मार्क्स पूछे। तो एक बच्चे के 37 थे, दूसरे के 21, तीसरे के 43। इस तरीके से करके 10 बच्चों के मार्क्स हमने पूछ लिए, वो यहाँ लिख दिए। इसे हम डेटा कहते हैं। अब दूसरा टर्म क्लास 6 में आता है रॉ डेटा। तो जो डेटा हमें जिस फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है पूछते समय, उसको हम रॉ डेटा कहते हैं। ये ऊपर जो दिया है, ये एक तरह से रॉ डेटा है। डेटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड रॉ डेटा। क्योंकि हमने जो बच्चा हमें दिखाई दिया, अब उसी के मार्क्स पूछते गए, तो इस टाइप के मार्क्स हमें देखने को मिले, इसे हम रॉ डेटा कहते हैं। अब देखिए, तीसरा एक टर्म है एरे। एरे मीन्स जो डेटा हमें लेके आते हैं, उसको हमें अरेंज करना पड़ता है। अरेंजिंग ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरे। अगर हम इस डेटा को अरेंज करेंगे, देखिए अरेंज करना मैंने नीचे से दिखाया है, मैं बताऊंगा कैसे अरेंज किए जाते हैं डेटा, उसे एरे कहते हैं। टेबुलेशन, अब एक सिस्टमेटिक तरीके में उसे एक टेबल में रिप्रेजेंट करने को हम टेबुलेशन कहते हैं। अरेंजिंग डाटा सिस्टमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, ये टेबुलेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन, अब एक नया टर्म आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। जो हम ये डाटा इकट्ठा करके लाए, ये हमारी ऑब्जर्वेशन कहलाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, जब डाटा, जैसे बच्चों के मार्क्स हैं, कुछ मार्क्स ऐसे हैं जो कॉमन है, कुछ बच्चों के जैसे 20, 21, 21, 21, 3 बच्चों के मार्क्स आए थे, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब है जो मार्क्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कितनी बार रिपीट हुए उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए अब देखिए हमने डाटा को कैसे अरेंज किया है, इसे हम एरे कहते हैं, अरेंजिंग डाटा। अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। 16, पहला नंबर है 16, इससे बड़ा 21, इससे बड़ा 25, ऐसे करके हमने ये सारे डाटा अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में। और हम लेके जो आए थे वो रॉ डाटा था। कहीं 31 वाला स्टूडेंट हमें मिल गया, कहीं 45 वाला मिल गया, तो उस डाटा को हम रॉ डेटा कहते हैं, या हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए, आप एरे समझ गए होंगे, अरेंजिंग ऑफ डाटा। अब हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते। इस चैप्टर में 3 चीजें और हैं मेन, कि टेली मार्क्स बनाना, टेली टेबल बनाना, पिक्टोग्राफ बनाना और बार ग्राफ बनाना। अब देखिए, टेली टेबल या पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ कैसे बनाए जा सकते हैं। इनको बनाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स लाइक टू ईट मैंगोज, 8 स्टूडेंट्स लाइक टू ईट बनाना, 10 स्टूडेंट लाइक टू ईट वाटरमेलन एंड 6 लाइक स्ट्रॉबेरी। अब ये हमने एक सर्वे किया और हमें 40 स्टूडेंट्स के सर्वे में ये उनकी लाइकिंग फ्रूट्स के लिए आ गई हमारे पास। तो ये है रॉ डाटा। अब इस रॉ डाटा को हमें टैली टेबल में बनाना है। तो टैली टेबल में हम किस तरीके से बनाते हैं कि हमने स्टूडेंट्स का सर्वे किया, तो ये लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रूट्स की लाइकिंग देखी थी, तो यहाँ पहले उसमें लिख दिया फ्रूट्स, और फ्रूट्स के नाम लिख दिए। 4 तरह के फ्रूट्स हैं इस सर्वे में, तो हमने मैंगोज, बनाना, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, चारों तरह के फ्रूट्स लिख दिए। अब टैली मार्क्स आप 5th क्लास के वीडियो में देख लेंगे। टैली मार्क्स, एक आई जो अल्फाबेट होता है वो एक नंबर को शो करता है, और 5 नंबर 4 तक तो
ऐसे ही बनाए जाते हैं सिंपली। 5 नंबर शो करने के लिए टैली मार्क इस तरीके से बनाए जाते हैं, 4 स्ट्रेट लाइंस, 4 आईज और 1 क्रॉस आई, इस तरीके से ये टैली मार्क कहलाता है। ये 5 नंबर्स को शो करता है। अब देखिए ऊपर वाली प्रॉब्लम में 16 स्टूडेंट्स लाइक टू ईट मैंगोज ऑफ ए क्लास। तो देखिए मैंगोज हमने लिख दिया 16 के लिए 5 + 5 10 + 5 15 + 1 16, 60 स्टूडेंट्स लाइक मैंगो। बनाना के लिए 8 5 + 3 8, वाटरमेलन 5 + 5 10, स्ट्रॉबेरी 5 + 1 6। ये टेबल बन गई और इसे कहते हैं हम टैली टेबल। उस डाटा को या जो हम लेके आए थे उसे एक टेबल फॉर्म में बना दिया। अब देखिए दूसरी फॉर्म होती है अरेंज करने की डाटा, उसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होता है? पिक्टोग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। अब देखिए ये स्टूडेंट्स थे, इनकी लाइकिंग थी मैंगोज, बनाना, वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी के लिए। तो मैंगोज लाइक करने वाले बच्चे कितने थे? 16। तो हमें क्या करना है? यहाँ 16 मैंगोज बनाने। बनाना लाइक करने वाले बच्चे थे 8, तो हमें 8 बनानास बना देंगे। और वाटरमेलन लाइक करने वाले थे 10, तो हम 10 वाटरमेलन बनाए। और स्ट्रॉबेरी लाइक करने वाले थे 6, तो हमें 6 स्ट्रॉबेरी बनानी चाहिए, तो हमारी पिक्टोग्राफ कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैंगोज हमें 16 बनाने हैं, तो शेप भी बिगड़ सकती है और 16 बनाने में टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो उसे टाइम को शॉर्ट करने के लिए हम इसमें एक स्केल का यूज कर लेते हैं। स्केल कैसे यूज किया जाता है? देखिए मैंने यहाँ स्केल यूज किया है कि 1 फ्रूट जो मैं शो करूंगा वो 4 स्टूडेंट की लाइकिंग होगी। 4 स्टूडेंट के लिए मैंने 1 फ्रूट यूज किया है। तो मैंगो लाइक करने वाले स्टूडेंट थे 16। तो मैं अगर 4 मैंगोज बना दूं पिक्चर में, तो मेरा एक मैंगो 4 स्टूडेंट्स को शो करता है। ये स्केल है मेरा। तो 4 4 8 और 4 12 और 4 16, तो मेरे 60 स्टूडेंट्स की लाइकिंग ये जो मैं टेबल बना रहा हूं, ये जो पिक्टोग्राफ बना रहा हूं, ये 16 स्टूडेंट्स की लाइकिंग मैंगो के लिए है, ये शो करता है। बनाना लाइक करने वाले हैं स्टूडेंट्स है 8। तो देखिए 4 एक पिक जो है वो 4 स्टूडेंट्स को शो कर रही है। तो 2 पिक है बनाना की, तो 2 8 को शो करेंगी। ऐसे ही वाटरमेलन। अब वाटरमेलन में एक चीज बड़ी मजेदार है कि इसमें 4 और 4 8। अब मैं 10 को कैसे शो करूं? तो 4 और 4 8, अगर मैं आधा वाटरमेलन ड्रॉ कर दूं तो वो 2 स्टूडेंट को शो करेगा। तो 4 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट और हाफ वाटरमेलन विल शो 2 स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट्स को मैं ऐसे शो कर सकता हूं। ऐसे स्ट्रॉबेरी में 6 स्टूडेंट्स की लाइकिंग है स्ट्रॉबेरी, तो एक स्ट्रॉबेरी 4 को शो करेगी और आधी स्ट्रॉबेरी और बना दी, वो 2 स्टूडेंट्स को शो करेगी। तो 6 स्टूडेंट्स की लाइकिंग ये स्ट्रॉबेरी की हो गई। ये हम स्केल लेके हमें ज्यादा पिक्चर ना बनानी पड़े, तो एक ऐसा सुइटेबल स्केल ले लेते हैं। आप इन्हें इसे प्रैक्टिस में 2-4 क्वेश्चन और करेंगे बुक में, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये पिक्टोग्राफ बना दिया या टेलीग्राफ बना दिया, तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आपने ये बना दिया, इसके बाद वहां जो प्रॉब्लम दी हुई है उसमें क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन देखिए, और उसका आंसर भी दिया है मैंने। नेम द फ्रूट लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस फ्रूट को लाइक करते हैं? तो आपका आंसर है मैंगो। तो आपने आंसर ऐसे देना है, आंसर इज इक्वल टू मैंगो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू ईट मैंगोज एंड स्ट्रॉबेरी। मैंगोज और स्ट्रॉबेरी लाइक करने वाले स्टूडेंट है 16 मैंगोज को लाइक करते हैं और 6 स्ट्रॉबेरी को लाइक करते हैं। सो 16 और 6 22। आंसर इज 22 स्टूडेंट्स। तो कितना सिंपल है। अब देखिए इस प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम को मैंने टैली मार्क भी बनाया, इसका पिक्टोग्राफ भी बनाया है। अब थर्ड रिक्वायरमेंट है, वो हमें इसमें चैप्टर में बार ग्राफ बनाना होता है। बार ग्राफ बनाने के लिए भी मैंने यही प्रॉब्लम ली है। अब देखिए बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। बार ग्राफ बनाने के लिए हमें एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ता है, यानी एक इस टाइप की फिगर बनानी पड़ती है जिसमें
एक हॉरिजेंटल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। इसमें ग्राफ पेपर का हम यूज करते हैं। ग्राफ पे ही आपके टीचर भी बताएंगे कैसे बार ग्राफ बनाए जाते हैं, और यहाँ भी हमने बनाने की कोशिश की है। अब देखिए, एक एक्सिस, ये नीचे वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो सीधी वर्टिकल लाइन है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक पे हम, जैसे हमने फ्रूट की लाइकिंग, फ्रूट्स के नेम्स, कौन कौन से फ्रूट का सर्वे किया है उनके नेम्स हमने लिखेंगे। तो ये फ्रूट्स, और यहाँ पे स्टूडेंट्स की हमें लाइकिंग शो करनी है, तो यहाँ दूसरी एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे। अब देखिए, मैंगोज लाइक, अब मैंने मैंगोज लाइक करने वाले स्टूडेंट्स है 16, तो यहाँ नंबर ऑफ, यहाँ भी हम एक स्केल ले लेते हैं। इसमें ये जो एक्स, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस भी हमें, इसमें जब ग्राफ पेपर देखेंगे तो उसमें एक यूनिट होती है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे बने हुए बॉक्सेस होते हैं, उनको हम यूनिट कहते हैं। अब ये मान लीजिए कि आप ग्राफ पेपर पे यूज कर रहे हैं, तो एक जो यूनिट है हमारी, ये हमें एक यूनिट एक्स एक्सिस पे, ये 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस पे हमने ये यूनिट बना ली 5 6, और इधर वाई एक्सिस पे उस यूनिट के जो बॉक्सेस हैं उन पे लिख लिया 4 4 8 12 16। यहां भी हमने स्केल क्या लिया है, वही लिया है जो पिक्टोग्राफ में लिया था। अब देखिए, 16 मैंगोज शो करने के लिए हमें 4, ये एक बॉक्स 4 शो करता है, दूसरी यूनिट 8 शो करती है, तीसरी यूनिट 12 शो करती है, और चौथी यूनिट 16 शो करती है। तो 16 के लिए क्या किया हमने कि 4 यूनिट्स ले ली और एक एक्सिस रेक्टेंगुलर बार बना दी, या इक्वल डिस्टेंस लेके एक जैसी विड्थ की बनाई जाती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो ये 16 मैंगोज, यहाँ मैंगोज लिख दिया, कौन सा फ्रूट है, मैंगो। कितनी लाइकिंग्स हैं, 16 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, तो यहाँ पे ये 16 स्टूडेंट्स के बराबर रेक्टेंगुलर बार बना दी हमने। अब देखिए, दूसरा फ्रूट है बनाना। बनाना यहाँ लिख दिया, और बनाना का रेक्टेंगल बनाया, कितनी लाइकिंग है, 8 स्टूडेंट्स लाइक बनाना। तो हमारी एक यूनिट ये 4, दूसरी यूनिट 8, तो हमने यहां तक ये रेक्टेंगुलर बार बना दी 8 तक। अब तीसरे स्टूडेंट की जो लाइकिंग है वाटरमेलन के लिए 10 स्टूडेंट्स, तो हमने हर यूनिट 4 स्टूडेंट्स का डिफरेंस लिया है, 4 8 12 16 20। तो अब 10 कैसे करेंगे, 4 है हमारे पास, 8 है हमारे पास, 12 है। तो 10 के लिए हम क्या करेंगे, 8 और 12 का मिड पॉइंट, वहां पे ऐसी यूनिट बनी होती हैं ग्राफ पेपर में जो मिड पॉइंट भी शो करती है। तो इसका मिड जो लेंगे, यहां तक हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा 10 स्टूडेंट्स को शो करेगा जिनकी लाइकिंग वाटरमेलन के लिए है। इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी में भी 6 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, और हमारा स्केल है 4 8 12 16 20। तो 6 के लिए 4 और 8 के बीच में जाएंगे हम, और जो बीच का मार्क है उस पे 4 और 8 के बीच में जो मार्क है वहां तक इस रेक्टेंगुलर बार को हम खींच लेंगे। तो इस तरीके से ये फ्रूट्स हो गए और ये लाइकिंग्स हो गई स्टूडेंट्स की, 16 8 10 एंड 6। अब देखिए, उम्मीद है आप बार ग्राफ समझ गए होंगे। अब देखिए, इस बार ग्राफ में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक स्ट्रॉबेरी, तो आप इजीली बता सकते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे बता देंगे आप, कि इस बार ग्राफ में देखिए कि 6 स्टूडेंट्स लाइक स्ट्रॉबेरी, ये आंसर हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक स्ट्रॉबेरी एंड बनानास, तो 6 स्ट्रॉबेरी के हो गए, 8 बनानास के हो गए, तो दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, 8 और 6 14 स्टूडेंट्स लाइक स्ट्रॉबेरी एंड बनाना। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेम द फ्रूट लाइक्ड बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उस फ्रूट का नाम बताइए जो कम से कम बच्चों को पसंद है। तो कम से कम बच्चे किस फ्रूट को लाइक कर रहे हैं यहाँ इस डाटा में, तो इसमें 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिनिमम स्टूडेंट्स 6 हैं,
एक जगह 16 है, एक जगह 8 है, 10 है, मिनिमम स्टूडेंट 6, दे लाइक स्ट्रॉबेरी. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन. और इसके आंसर्स आर रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ बार ग्राफ. बच्चों, उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.